एडवोकेट एंड रिकॉर्ड में पेपर वन प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट 100 मार्क्स। ईच पेपर सुप्रीम कोर्ट रूल एंड प्रोसीजर लॉ पर फोकस करता है। सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 डिटेल स्टडी। सुप्रीम कोर्ट रूल को आपका डिटेल स्टडी करना होगा। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में आर्टिकल 124 से लेकर 147 सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शंस के बारे में बताता है, उसके पावर को बताता है। आर्टिकल 124 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोविजन बताता है। जुरिडिक्शन में क्षेत्राधिकार होता है इसका। ओरिजिनल, एपिलेट, रीट। ओरिजिनल जुरिडिक्शन होता है, एपिलेट जुरिडिक्शन होता है, रीट जुरिडिक्शन। आर्टिकल 32 रिव्यू। आर्टिकल 32 हमें बताता है रिव्यू, क्यूरेटिव एंड एडवाइजरी जुरिडिक्शन। इसके बारे में आपको पढ़ना होगा। स्टेटस में कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर सीपीसी के बारे में जानकारी होना चाहिए। लिमिटेशन एक्ट, उसका कोड फी एक्ट के बारे में जानना होगा। अदर टॉपिक में आता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पीआईएल कैसे दायर होता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कंटेम्प्ट क्या होता है, आर्टिकल 129 के बारे में जिक्र करना है। चैम्बर ऑफ जज ऑफ पावर, चैम्बर में जज का क्या पावर है उसके बारे में पढ़ना है। दूसरा पेपर आपका रहेगा ड्राफ्टिंग का 100 मार्क्स का, जिसमें यह एक प्रैक्टिकल पेपर है जो ड्राफ्टिंग स्किल टेस्ट करता है कि आपके पास ड्राफ्टिंग पावर क्या है उसके बारे में बताता है। इसके लिए प्रैक्टिकल पेपर में आपका पहला टॉपिक रहेगा स्पेशल लीव पिटीशन, SLP, सिविल एंड क्रिमिनल अंडर आर्टिकल 136 के अंतर्गत आता है। रीट पिटीशन अंडर आर्टिकल 32। सुप्रीम कोर्ट में जो हम रीट फाइल करते हैं वो आर्टिकल 32 के अंतर्गत ही फाइल करते हैं। ट्रांसफर पिटीशन अंडर सेक्शन 25 CPC, सेक्शन 406 से लेकर CRPC। अब CPC सेक्शन 25 देखेंगे, अब CRPC की जगह आ गया BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अदर ड्राफ्ट में आता है रिव्यू पिटीशन आर्टिकल 137 में जिक्र किया गया है, उसके बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। कंटेम्प्ट पिटीशन क्या होता है, आर्टिकल 129 के बारे में जिक्र होगा। इंट्रोडक्टरी एप्लीकेशन आइए, इसके बारे में। प्लेंट एंड रिटन स्टेटमेंट, प्लेंट मतलब होता है जो प्लेंटिव, CPC में प्लेंट को प्लेंटिव कहते हैं और रिटन स्टेटमेंट जो देता है वो डिफेंडेंट देता है। जिसके अगेंस्ट में मुकदमा हुआ है वो डिफेंडेंट होता है, जो मुकदमा दायर करता है उसे प्लेंट कहते हैं। आर्टिकल 131 में सूट देखना होगा। बेल एप्लीकेशन कैसे लगता है उसके बारे में आपको प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। और तीसरा पेपर जो होगा एडवोकेसी एंड प्रोफेशनल इथिक्स। इथिक्स मीन्स क्या होता है, मैनर, शिष्टाचार। प्रोफेशनल इथिक्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। यह पेपर जो एक एडवोकेट इथिक, कंडक्ट और ड्यूटी को चेक करता है। यह पेपर जो होता है यह एडवोकेट के इथिक्स क्या है, मैनर क्या है, उसके कंडक्ट आचरण क्या है, उसके ड्यूटी क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसके बारे में यह चेक करता है। एडवोकेट एक्ट 1961 को आपको पूरा डिटेल पढ़ना होगा। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग एंड मिसकंडक्ट, डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होता क्या और मिसकंडक्ट क्या होता है इसके बारे में जाकर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रूल आपको पढ़ना होगा। प्रोफेशनल कंडक्ट एंड इक्विटी, आपका प्रोफेशनल कंडक्ट क्या है, इक्विटी क्या है, इसके बारे में। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है, कोर्ट की अवहेलना करना। केस इन्वॉल्विंग एडवोकेट, इसमें एडवोकेट को केस के कैसे इन्वॉल्व होता है इसके बारे में आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ एडवोकेसी, एडवोकेसी का सिद्धांत क्या है। 7 लम्स ऑफ एडवोकेसी, माने एडवोकेसी के 7 लमसम है। प्रोफेशनल ड्यूटी पढ़ना होगा। सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 आपको पूरा डिटेल पढ़ना होगा। रिलेवेंट प्रोविजन रिगार्डिंग कंडक्ट ऑफ OR। पेपर 4 में आता है लीडिंग केसेस, 100 मार्क्स का लीडिंग केसेस होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट अप्रोक्स 86 केसेस, 86 केसेस आपको पढ़ना होगा। के एनालिसिस पूछे जाते हैं, केस का एनालिसिस आपसे पूछा जाएगा। कम से कम लीडिंग लैंडमार्क जजमेंट जो हुआ कम से कम 86 केसेस आपको पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट केस लॉ में लैंडमार्क डिसीजन होगा बाय सुप्रीम कोर्ट इन सिविल एंड क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी पूछा जाएगा। की एरिया में प्रिंसिपल सेट बाय द कोर्ट एंड देयर द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, नॉट एग्जाम मेन केस के हैंड नोट प्रोवाइड किए जाते हैं। एग्जाम पैटर्न में ओवरव्यू क्या होगा, टोटल पेपर चार पेपर होगा, जिसमें पासिंग क्राइटेरिया हर पेपर में 50% और टोटल एग्रीगेट 60% होना चाहिए टोटल पेपर में।
मोर जनरली पेन एंड पेपर, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। उसमें आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको लिखना रहेगा। समय बहुत कम रहेगा, इसमें एग्जामिनेशन बहुत टफ होता है, इतना आसान नहीं होता, इसमें आपको समय बहुत कम रहता है। और 5 अटैम्प्ट में आपको AOR एग्जामिनेशन क्लियर करना पूरे होल लाइफ। यदि 5 अटैम्प्ट में आप OR एग्जामिनेशन नहीं क्लियर कर पाते तो ज़िंदगी में आप कभी भी OR एग्जामिनेशन नहीं दे पाइएगा, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील नहीं बन पाइएगा, जो एक्चुअल होता है, जो ड्राफ्टिंग प्रोसीडिंग कर सकता है। आर्ग्यूमेंट कोई भी कर सकता है, जो ऑल इंडिया एग्जाम पास किया हुआ है, जो एडवोकेट है, वो सुप्रीम कोर्ट में बहस कर सकता है, लेकिन अपने नाम से वो अपना केस नहीं फाइल कर सकता। आज का वीडियो यहीं पे वाइप आउट करें। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।